मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददात स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मद्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुणनिर्ताता सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुण लता श्री विशाखान पिबाश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु वास्तु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं। एक सादर प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद समय पर आने पर। प्रभु जी, आज ग्रुप सी का प्रेजेंटेशन है, तो ग्रुप सी से सूरज प्रभु जी आप शेयर करेंगे, कौन करेगा? हरे कृष्ण माता हिमानी जी, माता जी मैं शेयर करेंगी। करूंगी। हिमानी बंसल। हिमानी जी, बंसल माता जी। ईमानी बंसल प्रभु जी। बना दिया। माता जी शेयर कीजिएगा। जी माता जी। स्लाइड्स विजिबल यस, हैं माता जी? हाँ विजिबल है। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम ग्रुप चैतन्य के सदस्य हैं और हमारी प्रस्तुतिकरण 33वीं श्रृंखला की संख्या 3 है। हमें भक्ति विषय मिला है जिसका उत्तर हम 8 डिवोटी देने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। हाँ यस यस प्रभु जी। अब मैं प्रभा माता जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। प्रभा माता जी। धन्यवाद सूरज प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भक्ति मार्ग में बुद्धि योग का अर्थ है अपनी बुद्धि को भगवान के चिंतन में लगाना। सच्चा भक्त कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि अपने हर कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए कृष्णार्पण पूजा रूप में कर देता है। भक्ति योग के अनुसार अर्थ, जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त है वह इसी जन्म में पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू योग कर्म योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। भक्ति योग में परम पद का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम या उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना। जब भक्त फल की चिंता छोड़ देता है तो उसका पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। वह संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में सायुज्य को प्राप्त करता है। भक्ति योग के अनुसार साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित होकर मेरे परायण, मेरे आश्रित होकर बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ यानी विष्णु या परमेश्वर के लिए किए गए कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए आसक्ति को छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के वास्तविक तत्व को जान लेता है वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब कोई भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है तो भक्ति की अग्नि उसके सारे मानसिक विकारों को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है, जिससे उसे प्रेमा भक्ति भगवान का शुद्ध प्रेम का अनुभव होता है। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वे भक्त की भावना के भूखे हैं। आप जितनी गहराई से उनकी ओर कदम बढ़ाएंगे वे उससे कई गुना तीव्रता से आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे। भक्ति योग के अनुसार इसका सारांश यह है कि अपने हर कर्म को भगवान की सेवा बनाओ।
श्री कृष्ण को अपना परम आराध्य और दिव्य मानकर संसार के विकारों को छोड़कर उनकी शरण में जाओ। फिर आप उनसे जैसा रिश्ता बनाना चाहोगे वे उसी रूप में आपकी हर पुकार का जवाब देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे शब्दों में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करे, मेरा मार्गदर्शन करे। मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्णिमा माता जी को, वो आए और अपनी प्रस्तुति प्रेषित करे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभा माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भोक्ताराम व्यक्तप्सां सर्वलोक महेश्वरम सुहृद्रम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं ऋच्छति। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसी तरह अवजानन्ति माम मूढ़ा अर्थात केवल मूर्ख व धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती और पूजन के शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। अतः कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्णा भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णा भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश्य हैं। इसी प्रकार मायाम तु प्रकृति विद्यान माइन तु महेश्वरम अर्थात माया मिथ्या है या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। भगवान वासुदेव ही समस्त पदार्थों की मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित नहीं हैं तो वे सभी व्यर्थ हैं। अतः कृष्ण का नाम जाप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी प्रस्तुति में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा और मार्गदर्शन प्रदान करें। अब मैं रामवीर प्रभु जी को आगे की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। रामवीर प्रभु जी। धन्यवाद पूर्णिमा माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर दंडवत प्रणाम सभी उपस्थित भक्तों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृते नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य चेता यानी मन में मेरे अलावा किसी और देवी देवता या सांसारिक सुख की इच्छा न होकर के सततम एवं नित्य से यानी लगातार हर रोज हर पल मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। कृष्ण की भक्ति सर्वोपर है और शुद्ध भक्ति के सीधे परमात्मा को दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में ओम का जाप करते हुए भगवान का स्मरण करने पर भक्त शरीर छोड़ता है तो सीधे भगवान के परम धाम को जाता है। भक्त को कठिन अष्टांग योग या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी निरंतर और निस्वार्थ भक्ति के कारण भगवान स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं और उसे आसानी से मिल जाते हैं। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उससे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जाप से किया जा सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जहां भी होते हैं प्रभु वहीं वृंदावन लगता है। यह शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना कहीं पर भी अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो उन सभी फलों को प्राप्त करता है जो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक अथवा सकाम सकाम कर्म करने से प्राप्त होते हैं और अंत में भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। भक्ति योग हमें यही सिखाता है कि कठिन योग साधनाएं हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन निरंतर भगवान का नाम और स्वरूप का स्मरण करना सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग है। जो जीवन भर भगवान का चिंतन करता है अंत समय में भी उसे भगवान की स्मृति स्वतः ही आ जाती है और उसे परम गति मिलती है। प्रभु जी, इसके साथ मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर मेरी प्रस्तुति में कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें।
अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए अंतिम शर्मा माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा अंतिम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद राम प्रभु जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। उपस्थित भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन वैष्णवो रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की दशा में भी भक्ति कर सकता है। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जिन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है। प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जो भक्त मनुष्य एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन नवधा भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का करे। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या पृच्छति तत अहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रत्यय आत्मना। अर्थात जो व्यक्ति यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझमें स्थिर रहता है और मैं उसमें उसका मित्र हूँ, उसमें स्थिर रहता हूँ। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य स्वतः कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए रक्षक प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा रक्षक प्रभु जी। धन्यवाद अंतिम बाला माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति का प्रारंभ इस समझ से होता है कि श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करके श्रद्धा और प्रेम से भगवान की सेवा करता है तब उसका जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाता है। ऐसा भक्त सदैव भगवान का स्मरण करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है और भक्त के साथ कृष्ण कथा में आनंद लेता है। भगवान भी ऐसे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वह उसके हृदय में स्थित होकर उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेकर कृष्ण की ओर आगे बढ़ सके। भगवान उसके हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 54 में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें ना तो केवल वेदों के अध्ययन, कठोर तपस्या, यज्ञ या योग से जाना जा सकता है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान को वास्तव में जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शुद्ध भक्त का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए होता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है और हर कार्य को भगवान की सेवा में समझकर करता है। यही शुद्ध भक्ति का वास्तविक स्वरूप है और यही हमें भगवान के धाम तक पहुंचाने का निश्चित मार्ग। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करना और मुझे क्षमा करना। और मैं आगे की प्रस्तुति के लिए राखी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
उपस्थित सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धाये पर्युपेताशते मे युक्त तमामतः। जो साधक भगवान कृष्ण के साकार रूप में अपना मन स्थिर करता है और प्रेममय भक्ति से उनकी सेवा करता है, वह ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। उस भक्त को मोक्ष के लिए अलग से कोई कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती। जब वह अपने सारे कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करता है तो भगवान स्वयं मृत्यु संसार सागर यानी इस भौतिक जगत से उसका हाथ पकड़कर तुरंत उद्धार कर देते हैं। भक्ति में पूर्णता तभी मानी जाती है जब साधक अपने मन तथा बुद्धि को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देता है। इसके बाद ही वह इस भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक जगत में वास करता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो दिव्य गुणों वाला भक्त होता है वह कभी भी शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं देता। वह भय, ममता, मिथ्या, अहंकार से मुक्त होता है और सुख हो या दुख दोनों परिस्थिति में कृष्ण की कृपा मान के शांत रहता है और किसी भी जीव के लिए संकट या मानसिक अशांति का कारण नहीं बनता। अतः वह सदा प्रसन्नचित रहता है। समझ चाहे उसे कितना भी परेशान करने की कोशिश करे या झूठे दर्द दे, वह ऐसी स्थिति में भी विचलित और क्रोधित नहीं होता। ऐसा भक्त सभी चिंताओं से मुक्त रहता है और दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में निरंतर लीन रहता है और अपने मन तथा बुद्धि को भगवान पर समर्पित कर देता है। निष्कर्ष यही है कि भगवान के प्रति आघात, प्रेम, विश्वास और शुद्ध भक्ति के कारण ही ऐसे दिव्य गुण भाव भक्त में उत्पन्न होते हैं। भगवान को ऐसे दिव्य गुण युक्त भक्त अति प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे मैं सूरज प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। धन्यवाद राखी माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। शुद्ध भक्त बाहरी रूप से दक्ष होता है, लेकिन वह किसी भी भौतिक गुटबाजी या सांसारिक मामलों में उदासीन रहता है। वह आंतरिक एवं बाह्य रूप से शुद्ध होता है और उसने अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर्म करना पूरी तरह छोड़ दिया होता है। ऐसा भक्त न तो भौतिक लाभ पर होने पर हर्षित होता है, न हानि होने पर शोक करता है। वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों को कृष्ण की इच्छा मानकर त्याग देता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के कारण उसके लिए मित्र या शत्रु, मान या अपमान, सुख या दुख सब बराबर हैं। वह कुसंगति से दूर रहता है, वाणी पर नियंत्रण रखता है और रहने के स्थान के प्रति आसक्त हुए बिना जो कुछ भी आसानी से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो भक्त कृष्ण को ही अपना परम लक्ष्य मानकर उनके द्वारा बताए गए इस भक्ति के अविनाशी मार्ग का पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करता है, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसी भक्ति जो कभी भी किसी अन्य देवी देवता, दार्शनिक चिंतन या भौतिक लाभ की ओर नहीं भटकती, ऐसी अनन्य भक्ति करना ही वास्तविक ज्ञान का मूल है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केवल श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति को अपना लेता है तो उसे ज्ञान के सारे फल स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भौतिक संसार में हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहकर काम करता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना विचलित हुए निरंतर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह इन 3 गुणों को तुरंत पार कर जाता है। इन भौतिक गुणों से ऊपर उठते ही भक्त दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह आत्मा के मूल स्वरूप को पहचान कर श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लीन हो जाता है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए हेमानी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। हेमानी माता जी। धन्यवाद सूरज प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्धजीव न मुक्त जीव। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं को ज्ञाता है।
यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश जैसे लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। मां शुचः अर्थात मत डरो। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। प्रभु जी, माता जी, यदि मुझसे अथवा हमारे ग्रुप के किसी भी भक्त से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इसी के साथ ग्रुप चैतन्य की भक्ति विषय पर प्रस्तुतिकरण समाप्त होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा गोविंद की जय। जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय सभी जय भक्तगणों की जय। जय जय हरे जय कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद चैतन्य ग्रुप, बहुत अच्छी हिमानी माता जी ने पीपीटी बनाई, बहुत बढ़िया, कम शब्दों से अच्छे अच्छे उसको स्लाइड्स बनाए और बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया जो भक्ति विषय। और सब कुछ हम जो पढ़ भी रहे हैं, जितने भी थेमेटिक था, सब कुछ का निचोड़ी भक्ति है। तो आपको सब्जेक्ट भी भक्ति ही मिला थेमेटिक बेस पे, और इसको चर्चा करने में बहुत आनंद आता है। सभी आचार्य लोग भक्ति पे ही वर्णन करते हैं जितना भी करते हैं, और भगवान की भक्ति करना भी चाहिए, यही सर्वोत्तम है और सर्वोपरि है। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि भक्ति के लिए आचार्य लोग इतना क्यों बोलते हैं, और भगवत गीता में भी भक्ति के बारे में क्यों लिखा है। तो पहला है, तो पॉइंट जो डिस्कस करने के लिए है कि हम बोलते हैं कि सकाम है, विकर्म है, निष्काम कर्म है, ये हम करते हैं। तो क्या निष्काम कर्म जो करते हैं कि ऐसा कर्म करो जिसकी फल की इच्छा ना करो, वही भक्ति है? तो क्या निष्काम कर्म और भक्ति एक ही चीज है या अलग अलग है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, दोनों एक ही नहीं है, दोनों में बहुत सूक्ष्म सा और महत्वपूर्ण अंतर है। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्म की इच्छा का त्याग करता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं फल लेता हूँ तो उसे अच्छे कार्य के लिए या समाज के लिए दे देता हूँ, तो यहाँ पे उस फल का मैंने त्याग कर दिया। पर भक्ति योग में जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, इसमें न केवल फल का त्याग किया जाता है, बल्कि कर्म ही कृष्ण और उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। केवल निष्काम होना व्यक्ति को सत्व गुण में लाता है और कर्म बंधन से मुक्त करता है, लेकिन वह स्वतः कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करता। जब निष्काम कर्म में कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव जुड़ जाता है, तभी वह भक्ति योग बनता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई ऐड करेगा इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे निष्काम कर्म सूरज प्रभु जी ने बताया कि उसमें कर्म का आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ, यस यस, कम आ रही है थोड़ी। अ, निष्काम कर्म में जैसे सूरज प्रभु जी ने बताया कि उसमें कर्म की इच्छा नहीं रहती है। लेकिन जो भक्ति होता है ना प्रभु जी, भक्ति तो अर्थ भी करता है, अर्थार्थी भी करता है, जिज्ञासु भी करता है, ज्ञानी भी करता है।
लेकिन जो निष्काम भक्ति करता है वो बिल्कुल कर्म के को त्याग दे के करता है। और आरती और वो है, वो धन के लिए भी हो सकता है और उसके लिए भी हो सकता है, दुख दुख से निर्वृत्ति के लिए भी हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा एक प्रभु जी, मिनट। मैं इसमें 2 लाइन ऐड करना चाहूंगी। निष्काम मतलब बिना किसी स्वार्थ से या इच्छा के किया गया कार्य, और भक्ति भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। भगवान की भक्ति बिना किसी फल या बदले की इच्छा के करना ही निष्काम भक्ति है। भगवान की पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे कोई अंक मिले, या बल्कि श्रद्धा और प्रेम से कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जी निष्काम बोलिए। कर्म ठीक है, हमने फल की इच्छा छोड़ दी कि हमें फल नहीं चाहिए उसका। लेकिन भगवान जो भक्ति है, भक्ति तो जब तक नहीं है जब तक कि मेरा भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ना हो और उनके पूर्ण समर्पण ना हो। तो जब तक प्रेम और समर्पण भाव अगर उसमें अधूरा है तो प्रभु जी बिफोर भक्ति नहीं कहा जाएगा। निष्काम कर्म जो है, भक्ति के लिए हमें भगवान से के प्रति समर्पण और सच्चा प्रेम भी करना है। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कुछ बोलूं प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ, आज्ञा हो यस तो? यस। प्रभु जी, आपका प्रश्न यही है लेकिन निष्काम कर्म भक्ति में समानता है या अंतर है प्रभु जी? हाँ, यस यस। तो जहां तक मेरी दृष्टि है प्रभु जी, दोनों में स्वार्थ और फल की आसक्ति को छोड़कर भगवान के लिए कर्म करना मुख्य है। निष्काम कर्म भक्ति में समानता भी है प्रभु जी और अंतर भी है। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान 30वां श्लोक में बोलते हैं, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासधात्म चेतसा निराशी निर्मभूता युद्ध विगत ज्वरा। अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित करके फल की आशा और ममता को छोड़ करके कर्म करो। और इसमें अंतर है प्रभु जी कि निष्काम कर्म करते हैं लेकिन उससे फल की इच्छा नहीं रखते, और भक्ति कर्म भगवान की प्रसन्नता प्रेम के लिए करते हैं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में सेवा करता है और सोचता है मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, तो यह उसका निष्काम कर्म हुआ प्रभु जी। किंतु वही सेवा यदि भगवान को समर्पित करके यह सोचता है, हे कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह सेवा कर रहा हूँ प्रभु, तो यह भक्ति भाव से कर्म हुआ प्रभु जी। इस तरह से हमको निष्कर्षतः कह सकते हैं निष्काम कर्म में फल त्याग प्रमुख है और भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण प्रमुख है प्रभु जी। इसलिए निष्काम भक्ति कर्म भक्ति जो ले जाने वाला श्रेष्ठ मार्ग बन सकता है प्रभु जी। इसमें समानता भी है और अंतर भी है थोड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूंगा 2 मिनट हाँ, यस ऐड यस। करूंगा। प्रभु जी, जो हम निष्काम कर्म जैसे हमारे को बताते हैं ना, कि जब तक हम कर्म से मुक्त नहीं होएंगे तो जब तक हम मतलब भगवान को के जो प्रेम को, भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले कर्म को हमारे जैसे जीरो करना पड़ेगा। हमें कई बार ये ऐसे बोलते भी है ना, जो हमारे को मतलब जैसे हमारे पाप से ज्यादा हमारे मतलब जो हमारे पुण्य होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो हमें मतलब जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के जो प्रेमा भक्ति है हम उसको पा नहीं सकेंगे, उसको समझ नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निष्काम कर्म ही करना पड़ेगा, उसके बाद हम भगवान के अकर्म को समझेंगे। ये है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमाते संगो अस्वकर्म कर्मणि। 2.47 के अकॉर्डिंग तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म न करने के में भी आसक्त मत हो। और 9.27 में कहते हैं, यद करोषि यद शनासि यजहु होषि ददासि यत यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत परनम। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करो, ना कि केवल अपने स्वार्थ या फल की इच्छा से। यानी सोच कुछ ऐसी है, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूंगा लेकिन अब उसके परिणाम
को अपना अहंकार या अधिकार नहीं बनाऊंगा। जो परिणाम आएगा उसे भगवान को समर्पित करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे। और कोई बोल रहा है क्या? हरे कृष्णा, हरे बहुत कृष्णा अच्छा। प्रभु जी। यस यस। ह- हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भक्ति है प्रभु जी, निष्काम कर्म के बिना तो भक्ति हो नहीं सकती, वो तो पहला रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके साथ में निरंतर स्मरण। तो आपका ये था कि निष्काम कर्म कर रहा है, क्या वही भक्ति है? भाई हमारा जवाब तो ये है कि नहीं, वो पूरी तरह से भक्ति नहीं है। निष्काम कर्म करना है, वो पहला काम है। उसके साथ हमको निरंतर स्मरण भी करना है और अपने कर्मों को सारा भगवान को भी सौंपना है। और प्रेम के साथ में भगवान को, अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो पत्ता फूल फल भी दे दें, फल पानी दें, वो तब भगवान जो है उसको स्वीकार करेंगे। तो ये सब काम है। इसके ऊपर सबसे हमारे जो है भावना भगवान के प्रति, तो ये सब चीजें होंगी तभी भक्ति योग कहा जाएगा। सिर्फ निष्काम कर्म ही भक्ति नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है, पहला स्टेप है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। प्राण जो भी पॉइंट पूछा गया कि क्या निष्काम कर्म और भक्ति एक चीज है, तो बहुत अच्छा बताया है सभी माता ने और जितने भी प्रभुओं ने। तो इसको समझते हैं। जैसे अंतिम माता जी ने बताया था, इत करो शेतनाशी 10 कुर कुरस्बेद मद अर्पणम। तो इसमें सही में देखा जाए तो अंतर क्या है? तो पहला तो यह है कि क्या निष्काम कर्म और भक्ति एक ही चीज है? तो इसका है नहीं। क्योंकि निष्काम कर्म जो है वो भक्ति की ओर ले जाने वाला साधन है, वो भक्ति की तरफ ले जाता है, वो साधन है एक, वो भक्ति नहीं है। जी लेकिन जी जो दोनों हैं वो पूर्ण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि एक भगवान को अर्पित करते हैं, एक भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। ये मेन अंतर है, बस उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे अर्पित करो, और एक हम उन्हें अर्पित करते ही नहीं है। मतलब निष्काम कर्म में फल की इच्छा तो नहीं करते हैं पर अर्पित भी नहीं करते हैं। तो ये मेन अंतर हो गया उसमें। और कर्म योग में क्या होता है? जो निष्काम कर्म करते हैं कर्म योग में, जो हम जोड़ देते हैं भगवान के लिए, उनमें फल का त्याग तो कर देता है, निष्काम कर्म कर देता है, लेकिन वो जो उसका अर्पण है वो भगवान को अर्पित नहीं करता है, वो वहीं तक रहता है कि निष्काम कर्म है बस। परंतु जो भक्ति होती है उसमें व्यक्ति जो अपना कर्म करता है वो भगवान की सेवा के रूप में भगवान को समर्पित कर देता है। एक जगह समर्पित नहीं करता है, एक जगह समर्पित कर देता है। तो दोनों में ये अंतर है। तो इसलिए दोनों एक चीज नहीं है। और इसीलिए भगवान 9.27 में जो माता अंतिम माता जी ने बताया, वो जो श्लोका है वो बहुत अच्छा इस पे सुटेबल होता है कि जो कुछ खाओ, जो कुछ करो, जो भी दान दो या तपस्या करो, वो मुझे अर्पित कर दो, तो ये हो जाएगी भक्ति। अगर ये नहीं करते हैं आप, रजोगुण में दान कर रहे हो, तमोगुण में दान कर रहे हो, या सतोगुण में दान कर रहे हो, या खा रहे हो, या दान कर रहे हो, या तपस्या कर रहे हो, तीनों किसी न किसी गुण में होंगे। भले उसकी फल की त्याग ना करो तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जो भी कुछ करोगे, जो भी कुछ खाओगे, दान दोगे या तपस्या करोगे और भगवान को अर्पित कर दोगे, जैसे भगवान बोला मुझे अर्पित कर दो, तो वो भक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार भक्ति केवल फल का त्याग नहीं है कि हमने फल का त्याग कर दिया तो भक्ति हो गई, बल्कि कर्म के स्वामी को बदलना है। मतलब एक जगह भगवान है, एक जगह भगवान नहीं है, स्वामी बदल गया। एक जगह स्वामी मैं हूं, मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, एक जगह मैं सारे जो भी कर्म कर रहा हूं वो भगवान को अर्पित करते चल रहा हूं। स्वामी बदल गया। स्वामी बदल गया तो निष्काम कर्म से भक्ति बदल गई। पहले निष्काम कर्म बना रहा और वो भक्ति में बदल हो गया। स्वामी बदलते ही, कर्म को अर्पण करते ही, बदलते ही, और जो भी करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है। तो धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छा आप लोगों ने पॉइंट्स के डिस्कशन किए, लर्निंग मिलती है इससे। अब दूसरा जो है पॉइंट इसी से भक्ति से निकल के आता है कि यदि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जो अभी पीपीटी में बताया था कि भगवान तो सब कुछ है, तो जो भक्त, हम पहले भोजन बनाते हैं फिर उसको भगवान को भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसादम बन जाता है। तो भक्त द्वारा जो भोजन अर्पित करते हैं वो भगवान स्वीकार क्यों करते हैं फिर? अगर भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वो हर जगह है, तो भक्त के द्वारा जो अर्पित होता है भोजन वो स्वीकार क्यों करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी।
क्योंकि वो भक्तों के अधीन है, भक्त उन्हें कुछ भी प्यार से अर्पित करते हैं तो वो उसे स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जैसे हिमानी माता जी ने बोला, भाव भाव होता है, भगवान ना भक्त का भाव देखते हैं कि आप कितने समर्पण है, आप में कितनी इच्छा है कि मेरे प्रति भक्ति में क्या क्या कर सकते हो, तो क्रियाशील कार्य बोलते हैं। तो जब हम कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं, तो वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वो हमारे भाव देखते हैं, हमारा स्नेह देखते हैं, हमारा समर्पण देखते हैं। और भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो छह ऐश्वर्य से संपूर्ण है। भाव की वजह से वो करते हैं। और जब जैसे खाद्य पदार्थ है ना, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि या कुछ वो होता है, जब हम भोग लगाते हैं तो वो उसका निवारण हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। उससे मन शुद्ध होता है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उससे हमारा मन शुद्ध होता है। तो इसीलिए हम वो भोग लगाते हैं। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है, वो हम अपनी भाव को प्रकट करने के लिए भगवान को करते हैं। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवान को किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, फिर भी वे हमारे द्वारा अर्पित भोजन को स्वीकार करते हैं। भगवान भोजन नहीं, भाव ग्रहण करते हैं। भगवान के लिए उस भोजन का भौतिक रूप जैसे चावल, दाल, मिठाई महत्वपूर्ण नहीं है। वे उसके पीछे छिपी आपकी श्रद्धा और प्रेम और कृतज्ञता को भाव को स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, अन्न, जल, जीवन, वह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। भोग लगाने का मतलब है कि हम उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आपका दिया हुआ अन्न ही हम आपको अर्पित कर रहे हैं। भगवान को हमारे भोजन से कोई तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि भोग लगाने से वह भोजन प्रसाद बन जाता है। उस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करने से भक्त का मन और बुद्धि शुद्ध होती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को उसी के खरीदे हुए खिलौने या खाने की चीज बड़े प्यार से देता है, तो माँ बच्चे के उस प्रेम को देखकर खुश होती है, न कि इस वस्तु की आवश्यकता के कारण। ठीक वैसे ही भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26 में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नाति प्रयतात् मनः। अर्थात जो कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। जी प्रभु जी, रामवीर प्रभु जी, आप बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी ने बड़ा साफ साफ अपने तात्पर्य में लिखा है कि अगर हम कोई भी भोजन प्रभु को अर्पित किए बिना खाते हैं तो उससे पाप खाते हैं, ऐसे कहा है। तो जब तक भक्ति का जो एक भाव है भगवान के प्रति, कि भोजन करने से पहले वो भगवान को भोग लगाए, हालांकि पता है कि भगवान की ही सारी प्रकृति, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। या हम जो खा पी रहे हैं डेली, वो भी भगवान के ही हैं, भगवान के दिए हुए ही खा रहे हैं। हमारा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। हम तो खाली हाथ आए खाली जाएंगे। तो ये तो एक जो भक्ति में कहते हैं कि भाव होना चाहिए भगवान के प्रति, उस भाव के प्रति भगवान को वो अर्पित करते हैं, जिससे कि जो भी हम खाएं वो हमारा प्रसाद बनता है। तो हमें भगवान की तरह आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि हमारी मन और बुद्धि जो है शुद्ध होती है, और हमारी भक्ति जो है प्रगाढ़ होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान को वैसे उस भोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो भक्त का प्रेम है जिसको वो स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कुछ। भगवान को वास्तव में किसी वस्तु या भोजन की या भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भक्त अपनी श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और भाव को प्रकट करने के लिए भोग लगाते हैं। यह भगवान और भक्त के बीच प्रेम के आदान प्रदान का एक पवित्र माध्यम है। भोग खाने के लिए नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और भावना को स्वीकार करने के लिए होता है। भक्त यह मानता है कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, इसलिए वह भोजन का पहला हिस्सा उन्हें ही समर्पित करता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान को जो भी प्रेम से या भाव से पत्र, पुष्प या जल समर्पित करता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और भक्त की एक कृतज्ञता भी होती है भगवान के प्रति, या धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कि उसे जीवन में भोजन मिल रहा है। तो ये एक आभार व्यक्त करने का भक्त का तरीका भी होता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु हरे जी जब कृष्णा। भोग लगाते हैं तो हम प्रभु जी इस बात को भी कहते हैं, तुतीय वस्तु गोविंद तुभ्य समर्पये ग्रहण संभुक हो भुक्ता प्रसिद्ध प्रभु सर। तो हम तो यही कहते हैं, तो सब आपकी चीज है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ अपना एक भाव के रूप में आपको प्रस्तुति कर रहे हैं। तो जब तक हम भाव ही नहीं होगा तो भगवान को हमारी भक्ति कैसे मिलेगी। यस हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। अर्पण हरे क्या कृष्णा लागे प्रभु जी। मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी जैसे हमें मतलब भगवत गीता में बता रहे हैं कि जैसे जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, तो उसके बीच में काफी कीटाणु मतलब होते हैं, जो हमारे को कई कीटाणु तो हमारे को नजर भी नहीं आते। तो हमें हमारे से मतलब उसमें से काफी तरीके से हमारे से उस पाप होता है। तो भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि इन सारे पापों से मैं तुम्हारे को मुक्त करूंगा, अगर तुम मेरे को मतलब ये जो अपना मतलब खाद्य पदार्थ है जो आप खा रहे हो, अगर मेरे को अर्पित करोगे तो मैं इसको मतलब इसको मतलब ये छू कर इससे जितने भी पाप है सारे खत्म करके मैं तुम्हारे को वो अर्पित करूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान को मतलब इन मतलब खाद्य पदार्थों की या कोई खा भोजन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमारी ही भलाई है कि जो अगर हम इसको भगवान के भोग लगे भोजन को खाएंगे तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूं एक लाइन। हम्म। प्रभु जी, जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण के लिए ही है सब कुछ। तो हम अब जो भी हम भाव से जो भी देंगे, तो वो हमें पता है, हम उस एटीट्यूड एज ग्रेटिट्यूड में हो जाते हैं कि जब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, उन्हीं से ही सब कुछ है, और जो मेरे पास है वो सब कुछ उन्हीं का ही है। तो हम उस चीज के लिए आभार व्यक्त कर देते हैं उस टाइम पे। तो भगवान जी भी है, पत्रम तोयम फुलम से बोलते हैं कि वो तो मुझे प्यार से अगर भाव से जल भी देंगे, पत्ता भी देंगे, तब भी स्वीकार करेंगे। यस माता जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा जो पॉइंट डिस्कशन करने के लिए उसके ऊपर चर्चा की। तो प्रश्न ये था, यदि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो भक्त द्वारा अर्पित भोजन क्यों स्वीकार करते हैं। तो सही बात आप लोगों ने बताया कि भगवान को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, उनके पास सब कुछ है। और सबसे अच्छा ये कि जितना भी हम भोग लगाते हैं, हम जितना लगाते हैं उतना ही हमें मिलता है, जबकि भगवान पा भी लेते हैं। ये कितना अच्छा है कि हमने अगर 5 सेब रखे तो 4 नहीं हो जाते, 5 ही हमें वापस मिलते हैं और भगवान भोग अर्पण भी कर लेते हैं। ठीक है, और पा भी लेते हैं। तो वो उन्हें भगवान को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। जैसे माता जी ने बताया था 9.26 में भगवान कहते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। तो वो क्या कहते हैं कि जो भक्त है वो यदि प्रेम से और भक्ति से अगर पत्र भी चढ़ा दे, पुष्प भी चढ़ाते, फल या जल अर्पित भी कर दे, तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो हम भोजन चढ़ा रहे हैं उनको, प्रसादम बना रहे हैं उसको। तो भगवान क्या होता है, किसी वस्तु जो है उसकी कीमत नहीं देखते कि 56 भोग है या वो जल है। अब ऐसा नहीं कि भगवान ने भक्ति अमीर लोगों के लिए बनाई कि जो भक्ति 56 भोग लगाते हैं उन्हीं को भक्ति मिलेगी, जो नहीं लगाते। इसलिए भगवान ने इसको बहुत सरल भाव से 9.26 में बताया कि ये भक्ति है, सभी के लिए है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। क्योंकि पत्र कोई भी बिल्कुल। चढ़ा सकता है, पुष्प कोई भी चढ़ा सकता है, फल चलो अमीर खिला पाएगा, लेकिन जल तो सभी चढ़ा सकते हैं, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान क्या हुआ कि वस्तु की कीमत नहीं देखते हैं, वो केवल भक्ति की भावना और प्रेम को देखते हैं कि क्या है। जी नहीं तो प्रभु भगवान जी। अगर ये नहीं बोलते तो फिर तो ये हो जाता कि 56 भोग ही लगाने हैं। तो इसलिए भगवान ने कलयुग में बैठे हुए हमारे जैसे जीव के लिए क्लियर कर दिया है कि जो भक्ति है वो सभी के लिए है। उसमें आप अपने श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी क्षमता है, जैसे बोलते हैं, उसमें पत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, फल चढ़ाना है या जल अर्पित करना, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान भक्त की क्या होती है, भावना और प्रेम देखते हैं। और भक्ति में जो मुख्य जो होता है, भगवान जो देखते हैं वो प्रेम पूर्वक समर्पण देखते हैं। समर्पण अगर है वाह। तो कुछ भी आप चढ़ा देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, और उसको उतना ही भाव भगवान अपनी तरफ से देता है जितना एक वो चाहे जल चढ़ाए, चाहे पत्र चढ़ाए, चाहे पुष्प चढ़ाए, चाहे फल चढ़ाए, सबके लिए बराबर होता है। लेकिन क्या होता है, भक्त की भावना और प्रेम होना चाहिए। हरे कृष्णा। अब अगला इसमें हरे जो, हाँ प्रभु हरे। जी, एक चीज था इसमें
कि जब सुदामा जी अपने घर से जो एक मुट्ठी चावल लेके आए थे, ये कृष्ण जी की कितनी सुंदर लीला थी उसमें, कि यस उस यस, चावल के लिए श्री कृष्ण ने कैसे कैसे उनके साथ लीला की। वार्तालाप किया था कि वो मुझे पूरे लीला की थी। वो छुपा रहे थे उस चावल की गठरी को, लेकिन उस प्रसाद को पाने के लिए वो कितने आतुर थे। मतलब भगवान अमीरी गरीबी नहीं देखते, इसमें ये सबसे सुंदर चीज आती है कि जो गरीब से भी गरीब हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, भगवान उसके भाव ही देखते हैं कि वो मुझे किस भाव से अर्पण कर रहा है। हरे कृष्णा यस प्रभु माता जी। जी, बहुत अच्छा उदाहरण बताया। और भगवान ने ये देखिए उनका लीला की, उनके गठरी की, इसमें क्या लाए हो, क्या छिपा रहे हो, चिवड़ा था। तो लेकिन भगवान ने उसके बदले उनको क्या दिया? अमीर 56 भोग लगाता है, उनकी प्रतिमा लगाता है जिसको हम अर्च विग्रह बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। केवल एक चावल थे, चिवड़ा जिसको बोलते हैं, वो छिपा रहे थे, उनको पा लिया। लेकिन उसके बाद जब उनके वो राजमहल में जब गए थे तो सुदामा को उन्होंने क्या नहीं दिया? पूरा पूरा राजमहल वापस कर दिया, बिल्कुल पूरा नौकर दे दिया। तो ये जी प्रभु देखिए जी। कि जी। जी प्रभु भगवान जी। भगवान ध्यान रखते हैं कि तुरंत से इन्होंने राजा भक्त ने बना क्या दिया दिया उनको। है। भगवान ने भाव देखे उनके, ये नहीं देखे कि 56 भोग लगाए हैं। तो भगवान को हम कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान उसका जरूर हमें बदले में ध्यान रखते हैं क्या देना है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान, हम भले भूल जाएं लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा याद रखते बिल्कुल हैं। प्रभु जी, बिल्कुल। यस। तो अब अगला इसमें भक्ति में पॉइंट डिस्कशन के लिए आता है। अगर हम अभी बात कर रहे थे कि भगवान को भक्ति और भाव प्रेम से हम करते हैं, तो भगवान भाव और भक्ति भावना देखते हैं, और इच्छाएं हम रखते हैं वो पूरी होती हैं। तो इसमें ये आता है, क्या भक्ति में भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना जो करते हैं वो गलत है या सही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रार्थना करना सही या गलत है? अ, एक जैसे दुखी कोई इंसान दुखी होता है, वो प्रार्थना करता है अपने दुखों के निवारण के लिए, कोई धन के लिए करता है। लेकिन जो भगवान भगवान जी कहते हैं कि बिना कोई इच्छा के एक वो है ना प्रभु जी, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कोई भी अभिलाषा के बिना भगवान की भक्ति करता है, वही उत्तम भक्ति में आता है। तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके अगर हमें करना, भगवान पूर्ण कर देते हैं हमारी इच्छा। लेकिन भगवान को वही प्रिय होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। यस। भगवत गीता में श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, चतुर्वेद भजन्ते मां जना सुकृत न्यो अर्जुन आतो जिज्ञासुर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। दुखी व्यक्ति, ज्ञान की इच्छा रखने वाला, किसी वस्तु या उद्देश्य की प्राप्ति चाहने वाला, और ज्ञानी। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि भगवान से कुछ मांगने वाला भक्त गलत नहीं है। उन्होंने अर्थार्थी यानी अपनी किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति चाहने वाले व्यक्ति को भी भक्तों में गिना है। हे भगवान, मेरी यह परेशानी दूर कर दीजिए, मुझे परीक्षा में सफलता दीजिए, मेरे परिवार को सुखी करिए। ये तो गलत नहीं है। यह मनुष्य स्वाभाविक ही भाव से मांगता है। परिणाम मांगने के बजाय भगवान सानिध्य और उनका प्रेम भी चाहता है। इसलिए एक बहुत सुंदर भाव आता है, हे प्रभु, मैं आपसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को अपने चरणों में सौंपने के लिए जुड़ना चाहता हूँ। मांग कर की गई भक्ति गलत नहीं है, लेकिन जहां भगवान से कुछ पाने की इच्छा धीरे धीरे भगवान की को ही पाने की इच्छा बन जाए, वहां भक्ति और गहरी हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। सकाम भक्ति ही भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16 में भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, भौतिक वस्तु या फल चाहने वाला, ज्ञानी। भगवान कहते हैं कि इच्छा लेकर आने वाला अर्थार्थी भक्त भी उन्हें प्रिय है, क्योंकि वह अपनी मांग के लिए किसी और के आगे हाथ फैलाने की बजाय ईश्वर के पास आया है। भक्ति का क्रमिक विकास। शुरुआत में अधिकांश लोग अपनी किसी मनोकामना या संकट के कारण ही ईश्वर से जुड़ते हैं।
जैसे जैसे प्रेम और ज्ञान गहरा होता जाता है, प्रार्थना का स्वरूप मुझे यह चीज दो से बदलकर मुझे केवल भगवान, आपका प्रेम और भक्ति दो निष्काम भाव हो जाता है। भगवान से अपनी बात कहना या मांगना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ दो भाव होने आवश्यक है। यह विश्वास रखना कि भगवान जो भी निर्णय लेंगे वह हमारे हित में ही होगा। अपनी प्रार्थना रखने के बाद परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। इसलिए अपनी कोई भी बात या इच्छा भगवान से कहना बिल्कुल स्वाभाविक और सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी मैं। जैसे हमें भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाया गया है कि हमें अपने भगवान से एक संबंध स्थापित करना चाहिए, चाहे वो पिता का हो, पुत्र का हो या भाई का हो, कोई भी हो। तो जब हम अपने भगवान से एक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे मैंने समझो अपने पिता का संबंध उनसे स्थापित किया, तो अपने पिता से एक बच्चे को कुछ मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो अगर अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। लेकिन मांगने की एक क्षमता होती है, उसकी अति नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छा बताया है। तो पॉइंट ये था कि क्या भक्ति में भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना गलत है या सही है। तो पहला ये कि गलत नहीं है। तो भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना कभी गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना क्या होना चाहिए, शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था जो है उसमें होनी चाहिए। लेकिन जो प्रार्थना है वो तब गलत हो जाती है जब उसमें शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्रार्थना करना गलत नहीं है यहाँ तक अगर रखें, तो ये समझो कि ये शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं है। अगर इसको हम ये समझ लें कि पूर्ण अवस्था है, तो मतलब क्या समझना है, ये समझना है कि भगवान से अपनी अपनी जो आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं है। अगर यहीं तक रहे तो ये पूर्ण अवस्था नहीं है, मतलब इसे भक्ति नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रार्थना करना गलत तो नहीं है, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं वो भी देखना है। तो ये शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं है। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। हरे कृष्णा। अभी मैं सभी को एक आवश्यक सूचना दे रही हूँ कि अगर कोई भी भक्त श्रीमद् भागवतम लेना चाहता है या डोनेट करना चाहता है, तो वो कृपया करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर अपना भेज सकता है डिटेल। और दूसरा, अगर भागवतम कोई किसी को इंस्टॉलमेंट पे स्पॉन्सर करना चाहता है, जैसे मान लो आपने भागवतम के पैसे टेम्पल को दे दिए, तो उसको भागवतम मिल जाएगी, लेकिन वो आपको पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट के बेस पर। जैसे कभी 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, इस तरह से जो भी आपको नीड होगा। तो अगर कोई को स्पॉन्सर करना चाहता है वो भी नाम दे सकता है, और जो लेना चाहता है वो भी नाम दे सकता है मुझे। तो भागवतम के लिए थी, और जन्माष्टमी के लिए भी एक सूचना आई हुई है कि आप जन्माष्टमी के लिए टेम्पल से जुड़ें। और एकादशी पर अगर आप कोई भी लक्ष्मी का सेवा देना चाहते हैं तो वो अवश्य दे। ठीक है। भागवतम जो लेना चाहता है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और जो स्पॉन्सर करना चाहता है इंस्टॉलमेंट बेस पे वापस उसको पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ग्रुप में या अपने ही ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। माता जी, प्रभु जी जब तक आते हैं हरे कृष्णा जाप कर लें। जी माता जी, कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा चले कृष्ण आगे प्रभु जी। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्या हो गया इसमें, भगवान से अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो के लिए प्रार्थना गलत नहीं है, लेकिन ये
शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं है कि इसको अगर मान लें कि आप हम गलत तो नहीं है, प्रार्थना करते रहे, लेकिन ये पूर्ण अवस्था नहीं। जब पूर्ण अवस्था आती है तो वो प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि फिर उसको क्या चाहिए, उसे मुक्ति नहीं चाहिए, उसे भक्ति चाहिए, तो बदल जाता है। तो भगवत गीता जैसे माता और प्रभु जी ने बताया 7.16 में भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन इनमें से भगवान जो सबसे नजदीक होता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको अत्यंत प्रिय बताते हैं, जिसको ये पता चल जाता है कि भक्ति कैसे होती है, क्योंकि उनका संबंध भगवान से भौतिक लाभ के लिए नहीं होता है। जो अगर प्रार्थना कर रहे हैं भौतिक लाभ के लिए है तो उनका संबंध नहीं है, अगर भौतिक लाभ के लिए नहीं तो संबंध है। तो बल्कि भगवान जो है वो हमेशा समझकर प्रेम करने के कारण होते हैं, तो प्रेम करने के कारण होते हैं, इसलिए वो करते हैं, इसलिए वैसे वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो डिस्कशन करने के लिए है, लास्ट है, जो भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बाधा क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में हरे सबसे कृष्ण। बड़ी बाधा है कि जैसे हम भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत में भौतिकता की आसक्ति जो होती है ना प्रभु जी, वो मनुष्य के जीवन में आती है। उससे निवारण करने के लिए तो भगवान ने यही बोला है कि मन और बुद्धि को समर्पित करके मेरे में मन लगाओ। तो मेरे ख्याल से भौतिक जगत में ये यही सबसे बड़ी बाधा होती है कि भौतिकता की आसक्ति हमें बाधा करती है भक्ति में जाने की। और यस श्रद्धा मतलब और उत्साह भी होता है प्रभु जी। श्रद्धा, अगर श्रद्धा भरपूर नहीं रही तो हम भक्ति में गिर सकते हैं। हमें हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा जो है मन और इंद्रियों का नियंत्रण। जब तक हमारा मन और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी, जब तक हमारे को भौतिक भोग का इच्छा रहेगी, और जब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बाधा होती है, मन और इंद्रियों का नियंत्रण एंड भोक्ति भोग। हम्म। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मैं और मेरा का भाव। विषय वासनाओं और सांसारिक आसक्तियों को माना गया है। जब तक मन में मैं करता हूँ भाव रहता है, तब तक ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण शरणागति संभव नहीं हो पाता। अहंकार, मैं मेरा का ज्ञान, मेरा धन या मेरी भक्ति का अभिमान, अहंकार भक्ति के बहते जल में सबसे बड़ा पत्थर है जो ईश्वर से जुड़ने नहीं देता। सांसारिक आसक्ति, सांसारिक भोगों, वस्तुओं और व्यक्तियों में अत्यधिक लगाव। जब मन संसार के चिंतन में उलझा रहता है तो ईश्वर का निरंतर चिंतन स्मरण नहीं हो पाता। फल की इच्छा, भक्ति के बदले में कुछ पाने की शर्त रखना, जब भक्ति निष्काम न होकर केवल सौदेबाजी जैसी बन जाती है तो भाव में पवित्रता नहीं रहती। संशय और अविश्वास, ईश्वर की कृपा, उसके अस्तित्व, उसके नाम जप पर संदेह करना, संशय मन को स्थिर नहीं होने देता। ऐसे वातावरण या लोगों के संग में रहना, असंग और कुसंग, ऐसे वातावरण या लोगों के संग में रहना जो ईश्वर विमुख हो और मन को भौतिक विषयों की ओर खींचते हो। संतों और ग्रंथों के अनुसार इन बाधाओं को दूर करने का विचार सबसे सरल उपाय निरंतर नाम जप, विचार और संतों का संग और दैन्य भाव, स्वयं को ईश्वर के चरणों में छोटा मानकर उनकी पूजा उनकी पूरी तरह सौंप देना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्ति में मुख्यतः 3 प्रकार से बाधाएं आती हैं। एक मानसिक बाधाएं आती हैं, व्यवहारिक बाधाएं आती हैं और शारीरिक बाधाएं आती हैं। और मानसिक बाधाओं में चंचल मन आता है, संदेह या अविश्वास, आलस्य या प्रमाद, और मानसिक बाधाओं में ही अहंकार भी आता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। और व्यवहारिक बाधाएं भी आती हैं प्रभु जी, जैसे कुसंगति, अत्यधिक सांसारिक मोह, दिखावा, पाखंड और नाम अपराध वगैरह भी इसी में आता है प्रभु जी। और तीसरा होता है शारीरिक बाधाएं प्रभु जी, तो भक्ति करना चाहते हैं फिर भी अगर शरीर अस्वस्थ है तो इसकी वजह से भी कभी कभी बाधाएं आती हैं भक्ति में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हरे बताऊंगा कृष्ण। इसमें। हरे कृष्णा यस प्रभु यस। जी।
प्रभु जी, भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा का ये कारण है कि भक्तों का संग ना करना, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करना। क्योंकि जैसे भरत महाराज का पतन हुआ था ना भक्ति के बीच में, कि जब उनको वहां पे जंगल में किसी भक्तों का संग नहीं था, वो अकेले ही तपस्या कर रहे थे, तो इसलिए उनकी आसक्ति एक हिरण से हो गई थी। तो इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा भक्ति के बीच में सबसे बड़ी बाधा ये है कि हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं। भक्तों का संग हमें लगातार करना चाहिए। हरे यस कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। 262 के अनुसार ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् सज्जायते काम काम क्रोध अभिजायते। मनुष्य जब बार बार सांसारिक विषयों का चिंतन करता है तो उनमें उसकी आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि मन को भगवान की ओर लगाना भी है। जब मन बार बार धन, मान, सम्मान, इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं में उलझा रहता है तो भगवान के प्रति एकाग्रता कम होने लगती है। इसलिए भक्ति की एक बड़ी बाधा है मन, अत्यधिक आसक्ति और इच्छाओं में उलझाव। और गीता आगे इसका पूरा विषयों का चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रम, बुद्धि का नाश। इसलिए भक्ति केवल बाहरी पूजा महत्वपूर्ण नहीं है, मन की दिशा में जा रहा यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भक्ति की राह में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही चंचल मन से होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ एक लाइन ऐड करूं। यस यस प्रभु जी, वो जब संशय होता है ना, विश्वास नहीं होता, जरा सा भी संशय होने पर, विश्वास ना होने पर, भगवान पर हमारा भरोसा जब नहीं रहता, तब वो ही सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम अपना संशय ही दूर नहीं कर पाएंगे तो हम भक्ति किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएंगे, ना शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, ना भक्ति कर पाएंगे, ना ही अनन्य भक्ति कर पाएंगे। वो संशय रहित होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपकी अनुमति है तो मैं कुछ बोलूं? हाँ यस यस प्रभु जी, जैसा कि आपने पूछा भक्ति में बाधाएं क्या है, तो सबसे बड़ी एक दो बाधा नहीं, बहुत बाधाएं आ जाती है एक्चुअली। सबसे पहले जो हम लोग वैष्णवों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, इससे अपनी भक्ति रुक जाती है। हम लोग जपा भी करते हैं तो सिर्फ नेम से के लिए करते हैं, मतलब नाम अपराध के साथ जपा करते हैं, उसमें भी हमारी भक्ति जो है शिथिल पड़ जाती है। और जिसको बोलते हैं जो अभक्तों का संग, अगर अभक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति कर को छोड़ के, मतलब जो भौतिकतावादी में लिप्त है मनुष्य, उसके साथ अगर हम अपना संग करते हैं तो हमारा विचार भी भौतिकता में चली जाती है। हमको याद पड़ता है प्रभुपाद जी का एक शिष्या थी, उनका नाम मैं भूल गया। वो एक बार भगवत गीता का क्लास चल रही थी, तो क्लास चलने के टाइम में वो एब्सेंट थी, तो एक या दो क्लास मिस की। तो प्रभुपाद जी पूछे, ये तुम क्लास में कहाँ चले जाते भाई? उन्होंने क्या जवाब दिया, प्रभुपाद मैंने लाइफ मेंबरशिप बना रही थी, मैंने बुक सेल में थी। तो प्रभुपाद जी का ये आंसर था, तुम अगर आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, ज्ञान शास्त्र से अगर दूर चले जाओगे और भौतिकतावादी से लोगों से मिलते रहोगे तो तुम्हारा भी पतन होने का चांस बढ़ जाता है। करने का मतलब अभक्त का संग करेंगे तो हमें भी भक्ति से गिरना मतलब गिरने का चांस बढ़ जाता है। और जैसा कि सभी माता जी प्रभु जी ने यहाँ पर बताया कि भौतिक इच्छाएं जो रहती है, काम वासना सब, या फिर मन की चंचलता, वो सब भी आता है। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है, अहंकार। हम लोग हमेशा फॉल्स ईगो में रहते हैं, हम लोग को हमेशा लगता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जैसे हम लोग भक्ति भी करते हैं तो मन में है कि उससे तो अच्छा मैं करता हूँ। अब जहां ये भावना आती है तो ये गिरने का रास्ता, मतलब ये भक्ति ऊपर नहीं जा सकती, भक्ति का पतन हो जाता है। और जिसको बोलते हैं तमोगुण में रहना, तमोगुण में तो हम लोग सबके हैं। अभी सुबह पहर हमारे हिज ग्रेस नमो निष्ठादास प्रभु जी ने मंगला आरती का बनाया कि सबको अटेंड करो। स्टार्टिंग में तो 300-400 आते थे, आज की डेट में 900-800 तक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को कहीं ना कहीं से गाइडेंस चाहिए। उसके बाद हम अपने को मन को ट्रेन इस तरह से प्रशिक्षित करें कि हम भक्ति में आ जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब हम भक्तों का संग करेंगे। और भक्तों का संग करने से क्या होता है, अहंकार चली जाती है। हम लोग को जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, त्रिनादपि सुनी चेन तरोर पे सुना, इसका मतलब क्या है, हमेशा हम सेवक की भावना आकर मन में रखेंगे, हर का सेवा करेंगे तो अपने आप हमारी भक्ति आगे बढ़ने लगेगी। और जैसा कि आपने बताया प्रभु जी,
मतलब अगर हम रेगुलर नहीं है, हमारी साधना अगर रेगुलर नहीं, अरे आज नहीं, छोड़ो ना, अभी टाइम नहीं, मतलब जिसको बोलते भौतिकतावादी दोस्त आ गए, छोड़ो यार, चल कोई बात नहीं, फर्क पड़ता है, मूवी देख लेंगे, या चलो होटल में खाना खा लेंगे, या वहां चले जाएंगे, उसमें भक्ति मार खाती है। भक्ति इसीलिए अपना 18.58 के श्लोक में भगवान खुद कहते हैं, मच्चित सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि अच्युत्वम अहंकारान न स्वस्य विनक्ष्यसि। अनुवाद, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान तो क्लियरली बता चुके हैं, अगर हम भगवान की बात नहीं सुनेंगे, शास्त्र का नियम का पालन नहीं करेंगे, तो हमारा मतलब विनष्ट होना निश्चित है, पतन होना निश्चित है। जी प्रभु जी, बस इतना ही कहना था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत हरे सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक एक चीज लाइन और ऐड करूंगा प्रभु जी इसमें। हाँ करिए प्रभु प्रभु जी, आप जी, बोल लीजिए। जी प्रभु जी, श्री उपदेशामृत में भी ये बताया गया है कि भक्ति में 6 ऐसी आदतें हैं जो भक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षडविभक्तिर्विनश्यति। तो इसमें 6 ऐसे कारणों के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं जिसकी वजह से भक्ति नष्ट हो सकती है या नष्ट हो जाती है। पहला है अत्याहार, दूसरा है प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियमाग्रह, पांचवा जनसंग और छठवां है लौल्यम यानी मन का लालच या चंचलता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आज्ञा तो एक लाइन में इसमें जोड़ना हाँ, चाहती यस हूँ। यस। प्रभु जी, खास करके अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करना, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना भक्ति का सबसे अवरोध का बड़ा कारण होता है। इसका एक मेन एग्जाम्पल है, जैसे हम घर में रहते हैं, हमें अपने माता पिता के हर सेंटेंस के ऊपर पूरा भरोसा होता है। हमने बाई चांस कोई चीज मांगी उनसे, उन्होंने कहा कि हम ला देंगे, तो हमें पूरा भरोसा होता है कि हाँ वो हमको ला कर देंगे। यही बात भगवान के ऊपर भी है कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर उनको ये कह देते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी तू देगा मैं बिल्कुल उसको स्वीकार करूंगा और मेरे को जरूर देगा, तो वो भक्ति को सुदृढ़ करता है। बस प्रभु जी, मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे को मौका देने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे। ठीक है, सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए और डिस्कशन हुआ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये डिस्कशन जो था वो ये है, भक्ति में सबसे बड़ी बाधाएं जैसे आपने बताया है कि अहंकार है, भौतिक आसक्ति है, इंद्रिय तृप्ति है और भगवान की सेवा से विमुखता प्रमुख है, ये रहता है इसमें। और जैसे भगवत गीता के 2.62 और 63 में भगवान बताते हैं कि जो विषयों का चिंतन करता है, आसक्ति करता है, उत्पन्न करता है, और आसक्ति से क्या होता है, कामना, जैसे बताया था, और उससे कामना से क्या होता है, क्रोध होता है, क्रोध से पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद तो प्रक्रिया शुरू ही हो जाती है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। इसलिए भक्ति को अपने जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए, और यही कारण है मन का नियंत्रण और के चेतना का विकास है, और इसी को आगे भक्ति साधना में हमें रखना चाहिए। हरे कृष्ण। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो विराम देते हैं।
प्रभु जी हरे कृष्ण। भागवतम हरे जी में कृष्ण। कैंटो 7 में प्रहलाद महाराज जी जब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जब उन्हें नरसिंह भगवान अपनी गोदी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं तब कि मांगो, तुम क्या मुझसे मांग सकते हो, मतलब क्या मुझसे ले सकते हो। तब प्रहलाद महाराज जी सिर्फ उनसे यही कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अपने दासों का दास बनाइए, जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो ये भाव आप मुझे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। देखो, जैसे अभी वो प्रभु जी ने बताया था कि दासों के दास हाँ, की सेवा कह रहे हैं। दासिम दास, तो जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनसे भी पूछा गया, तो बहुत सारे पहले आचार्य लोग गए थे, संत लोग गए थे, उनसे पूछा गया तो वो क्या है, कोई कह रहा है मैं देवता हूँ, कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ, मैं हूँ तो भगवान। तो श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवत गीता का यथारूप का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो भगवान, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो केवल एक सेवक हूँ, सेवा करने आया हूँ। तो जो प्रहलाद, क्योंकि हमें भक्ति कब मिलेगी, जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, सेवा भाव से रहेंगे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने केवल क्या मांगा कि दासता की दासता मांगी, दास्यम मांगा, क्योंकि जितना भी हम दास बनेंगे, देखो हमारी सबसे ज्यादा जो असली जो देखा जाए जीव का कर्तव्य क्या है, वो भगवान के लिए क्या है, दासता। तो हम जितना भी दास भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने इसीलिए बोला कि हम भक्ति अगर मांग रहे हैं, कुछ और मांगेंगे तो क्या होगा, कभी मुक्ति मांग ली तो वो भक्ति नहीं हुई। तो जो भक्त होता है वो मुक्ति नहीं मांगता, वो भक्ति मांगता है। और ये दासता भाव से ही आता है कि हमारा जो जीव का स्वभाव है वो दासी है। तो जीव के स्वभाव से और प्रहलाद महाराज क्या थे, जीव थे, तो जीव का स्वभाव ही है कि दास बने रहना भगवान का। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोला। क्योंकि देख, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी थी, वो तो भगवान का सानिध्य भी प्राप्त कर सकते थे और ऐश्वर्य की तो कोई कमी नहीं थी। हिरण्यकशिपु का पूरा साम्राज्य उनके पास था, लेकिन उन्होंने ना प्रभु का सानिध्य मांगा, ना उनके चरणों का एक सानिध्य मांगा। उन्होंने दास का मांगा कि आप हाँ, मुझे तो एक अपने दासों के भी दास बना लीजिए। तो एक माता जी वही कह रहा हूं ना कि जो भक्त होता है ना, वो मुक्ति की इच्छा नहीं करता, किसी की भी इच्छा नहीं करता है, वो केवल भगवान की भक्ति की इच्छा करता है। भक्ति कब मिल जाएगी, जब हम दासता भाव में रहेंगे, दास बने रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। अगर हम दासता भाव में नहीं रहेंगे तो भगवान का प्रति जो शुद्ध प्रेम है, पूर्ण समर्पण नहीं मिले। अभी बोला ना था, अभी अपने प्रश्न में आया था कि अगर हम कुछ भी मांगते, मांगना गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो इसी अपने भक्ति में ही लिखा हुआ था, पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो भगवान फिर वो प्रहलाद महाराज की पूर्ण श्रद्धा नहीं आता अगर हम कुछ मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये शुद्ध कर दिया, शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो अगर हम जैसे भारी रूप से नाम जप रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, तो इसको मतलब वो भक्ति नहीं है। तो वो भक्ति के प्रभु पूर्ण जी पूर्ण आवाज भावना। कट गई यहाँ बरसात हो रही है, तो जी। उसमें जैसे अभी अभी एक शब्द इसमें समझ ले माता जी, अगर भगवान से अपनी आवश्यकताओं, अगर वो कुछ भी मांगते, उन्हें सानिध्य मिल गया। जैसे ध्रुव महाराज को भी बोला बहुत मांग लो मांग लो, ध्रुव महाराज ने भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान ने उनको अपना हाथ उनके सिर पे रखा तो उनका आत्मज्ञान आ गया सारा, उनको जितने थे दिव्य जिससे चक्षु होते वो खुल गए। तो इसमें जैसे हम कुछ मांगते हैं, अगर जैसे ही हम कुछ मांग लेते हैं भगवान से, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते तो गलत नहीं है, लेकिन जैसे अभी बोला गया था कि फिर वो क्या होता है, शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था नहीं होता है। और प्रहलाद महाराज शुद्ध शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था में रहना चाहते थे। तो जैसे ही 7.16 में बोला गया है कि या तो आर्त रहता है, या अर्थार्थी रहता है, जिज्ञासु रहता है, या ज्ञानी रहता है, लेकिन प्रहलाद महाराज इनसे ऊपर उठ के केवल शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा बताना चाह रहे थे। तो शुद्ध भक्ति की पहचान ही क्या है, शुद्ध भक्ति की पहचान ये है कि भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, गलत तो नहीं है, अगर गलत मान ले वो प्रार्थना कर सकते थे, उन्होंने जैसे बोला कि क्या चाहिए, वो कुछ भी मांग सकते थे, सानिध्य था। लेकिन लेकिन प्रहलाद महाराज को पता था शुद्ध भक्ति क्या है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है कि कुछ भी प्रार्थना कर लो तो शुद्ध भक्ति होगी, नहीं, उन्हें शुद्ध भक्ति की पूर्ण अवस्था पता थी। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे जो भगवत गीता के 7.16 में लिखा हुआ इससे ऊपर कुछ मांगना है। तो उन्होंने इसलिए बोला, यही प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में यही बताते, तो इससे दास के दास दास बने रहना। इसलिए उन्होंने बोला कि भक्ति कैसे होगी, कि जीव जो आएगा वो जीव हमारा क्या अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, तो उसके ऊपर होता है। तो प्रहलाद महाराज ने इसीलिए ये बोला है। तो अभी इसका आप समझ सकते हैं कि हम पूरा कैसे मान सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब मेरा प्रभु एक जी समाज क्वेश्चन का है। कल्याण करने के लिए ही वो दास्ता मांग रहे हैं कि वो अपनी
भक्ति भक्ति दिखा सकते हैं, ये भक्ति सिखा सकते हैं समाज को, यही हाँ ये समझ आ रही है मुझे। क्योंकि अगर वो सानिध्य में चले जाएंगे प्रभु की, फिर तो वो समाज को वो भक्ति की शिक्षा नहीं ना दे सकते। देखो, दास्ता दास्ता जो होती है वो प्रार्थना इसलिए उन्होंने करी थी, जो हरे सिंपल कृष्णा। भाषा में। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? प्रभु आ जी, रही अब आ प्रभु रही जी, आ है। रही है आपके बात। हाँ, आ रही है। इधर बरसात। देखो, उनका उनका भाव क्या था, आप सिंपल समझें कि प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की कि उन्हें वो अपना नित्य सेवक स्वीकार करें, यही तो बोला था उन्होंने। क्योंकि भगवान के लिए जी भगवान की सेवा करना ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि होनी चाहिए, वो ये साबित करना चाह रहे थे अपने माध्यम से। जैसे अर्जुन ने एक बछड़ा बनके भगवान श्री कृष्ण से गाय बनके दूध निकलवाया तो हमारी गीता आई। इसलिए नित्य सेवक बनवा के उन्होंने भगवान से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि समझी। और हिरण्यकशिपु ने इतनी उन्हें यातनाएं दी थी, फिर भी प्रहलाद महाराज ने भगवान से कभी भी बदला लेने के लिए नहीं बोला, ना भौतिक वरदान उनसे मांगा। फिर उन्होंने बोला मेरे उनको माफ कर दो। वरदान मांगने के लिए जब उन्होंने कहा तो प्रहलाद महाराज ने यही बोला है कि मुझे कुछ नहीं मांगना, और अगर कुछ मांग लेते हैं तो क्या होता है, वो व्यापारी जैसा भाव हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद इसको मजाक मना करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपका केवल दास दास बना रहूं, आपकी पूजा करता रहूं, और इसके बदले में आप मुझे कुछ दें तो केवल क्या दें, अपनी सेवा भाव दें। तो उनका भाव उस समय क्या था, उनका भाव यही था कि मैं आपका भक्त हूं। वो उनको नरसिंह महाराज को ये समझाना चाह रहे थे कि मैं नरसिंह भगवान को, मैं आपका भक्त हूं और आपका सेवक बनना ही केवल एक पर्याप्त है, दास्ता बनना ही एक पर्याप्त है भक्त के लिए, और मुझे किसी भौतिक वरदान की आवश्यकता नहीं है। अब इससे सिद्धांत क्या मिलता है, आप समझे उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अगर हमें एज ए जीव हमें आज कलयुग में समझना है, तो प्रहलाद महाराज ने ये दिखाया कि भक्ति का उद्देश्य भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा पूरी करना है। तो एक शब्द में अगर हम बोले तो उन्होंने जो आचार्य लोग बताते हैं, जो इसका भाव है वो भाव ये है कि भगवान का उद्देश्य, भगवान ने बोला हम अपनी इच्छा पूरी कर दें। देखो, ना तो ध्रुव महाराज ने ऐसा बोला, ना प्रहलाद महाराज ने बोला, जबकि ये बालक थे। तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि भगवान का उद्देश्य केवल भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा पूरी करने। और उस समय नरसिंह भगवान की इच्छा भी यही थे कि ये मांगे, इसलिए कलयुग में बैठे हुए उनको ये मिले और वो इसका अनुसरण करें, ना कि अनुकरण करें। तो इसे भगवान यही कह रहे थे कि वो भगवान से केवल उन्होंने दास्ता मांगी, दास भाव मांगा। उन्होंने ये नहीं बोला मुझे धन दीजिए, मुझे राज्य दे दीजिए, मुझे सुख दे दीजिए, मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए, पर उन्होंने यही बोला कि मुझे अपने भाव में लगाइए, अपनी भक्ति में दे दीजिए। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, और वो शुद्ध भक्ति करना चाह रहे थे। जिसलिए देखो, उनकी शुद्ध भक्ति के कारण नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इससे ज्यादा और भक्ति का भाव क्या चाहिए। तो वो शुद्ध भक्त थे, प्रहलाद महाराज क्या थे, शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्ति का ही ये निशानी है। इसलिए उन्होंने अपने पिता के हिरण्यकशिपु को इतना ज्यादा यातनाएं दी, तब भी उन्होंने उद्धार करने की प्रार्थना की। और ये शुद्ध भक्ति ही कर सकता है। आप और शुद्ध भक्त अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। जैसे प्रभुपाद थे, उन्होंने समाज के कल्याण के बारे में सोचा कि भगवत गीता एज इट इज यथारूप जानी चाहिए, भागवतम जिसके घर में होगी एज ए भगवान होगी वो। और प्रहलाद महाराज ने भी ऐसे ही सोचा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो करुणा दर्शाते हैं, वो अपने के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। तो इसलिए भगवान से जो भी है, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेना, कुछ मांग के नहीं। भगवान खुद ही कुछ दे दे, जैसे ध्रुव महाराज को दे दिया, और भगवान की सेवा के लिए समर्पित रहना। तो माता जी, मेरे तो यही समझ में आता है छोटी बुद्धि में। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज और है कि जो हिरण्यकशिपु था वो जय विजय में से एक थे, उनका पूर्व जन्म था हिरण्यकशिपु का। तो हाँ, दो भाई प्रहलाद थे ये। महाराज जी एक ऋषि थे पिछले जन्म में। क्या थे? ऋषि थे वो, जो उन्होंने प्रहलाद महाराज भक्त का स्वरूप लिया था। किस हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्रहलाद महाराज क्या थे? ऋषि थे ना वो। वो जो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में शायद ये आता है कि
उनका वर्णन मिलता है कि उनकी माता कयात थी। तो इसमें जो पूर्व जन्म का तो मुझे तो इतना माता याद नहीं है। जी प्रभु जी, जहां तक प्रभु जी मैंने रीड किया था, मुझे ऐसा पता है कि वो पिछले जन्म में ऋषि थे, जिस वजह से उनकी तपस्या की वजह से उन्हें भक्त प्रहलाद का जन्म मिला था। इतना कंफर्म माता जी नहीं है मुझे लेकिन। याद नहीं है, मैं क्योंकि उनको पिछले जन्म में श्रीमद् भागवतम में शायद अभी हमने पढ़ा नहीं। उनका पूर्व जन्म जो था, वो जो पूर्व जन्म था वो भी शायद देवऋषि नारद से ही कुछ वो था, ऐसा कुछ समझ में बताया जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत प्रभु पहले जी वो मुझे ये गंधर्व थे, कंफर्म फिर करके दासी पुत्र बताइए। यस बने। यस, हरे प्रभु जी कृष्णा। पहले धन्यवाद बहुत गंधर्व सुंदर। थे, फिर हरे कृष्णा। दासी पुत्र बने। हाँ यस यस, ठीक है, तो चलते हैं, आज्ञा दें, बहुत टाइम हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। राम अनंत राम कोटि हरे वैष्णव हरे। वृंद की जय। वैष्णववृंद की जय जय। श्रील प्रपाद की जय। सभी जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी जय वैष्णव जय। भक्तों की जय। जय श्रीमद् जय भागवतम की जय। जय श्रीमद् जय। भगवत गीता की जय। श्री जय गुरु जय। महाराज की जय। जय। हरे जय। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी, जी हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।